गेट स्टार्टेड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो फर्स्टली मेरे पास रिएक्ट ऐप मौजूद है, सिंपल सी, जिस पे हम पहले से काम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो इसके अंदर चेंजेस किए हैं वो अगर आप रिडक्स के फोल्डर को देखें गौर से, सो रिडक्स के अंदर देयर आर टू स्टेट्स, यूज़र एंड कार्ड। ठीक है, यूज़र की स्टेट वो पिछली क्लासेस से आपको क्लियर होंगी कि यूज़र की स्टेट क्या कर रही थी, बेसिकली यूज़र को लॉग इन या लॉग आउट कर रही थी। सही है, तो इसके अंदर दो फंक्शंस हैं रिड्यूसर के अंदर, सेट एक्टिव यूज़र एंड लॉग आउट यूज़र। ओके, और स्टेट, ग्लोबल स्टेट चेंज करने के हवाले से एक अप्रोच जो हम यूज़ कर रहे थे पिछली क्लास में, सो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा। सो हमें कभी भी जिस तरह जो कंपोनेंट की स्टेट है उसके बारे में मैंने कहा था कि डायरेक्टली स्टेट को म्यूटेट नहीं करना है। सही है, सो यानी डायरेक्टली स्टेट में चेंजेस नहीं करना है, एक स्टेट की कॉपी बनानी है, उसमें चेंजेस करने हैं एंड देन सेट स्टेट करनी है। सिमिलरली अगर आप रिडक्स के अंदर स्टेट को चेंज कर रहे हैं, सो हम जो गलत काम कर रहे थे वो ये था कि हम डायरेक्टली स्टेट डॉट नेम को मैनिपुलेट कर रहे थे। ठीक है, डेट्स वाई हम जब स्टेट के अंदर एम्प्टी एम्प्टी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर रहे थे तो वो वर्क नहीं कर रहा था। फिर मैंने स्टेट डॉट नेम के अंदर जो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया। सही है, सो उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि रिटर्न का स्टेटमेंट हमने यूज नहीं किया था। सो रिड्यूसर के अंदर जो भी आपने फंक्शन बिल्ड किया है वो फंक्शन बेसिकली रिटर्न कर रहा होगा न्यू स्टेट। सही है, सो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, सो ये फंक्शन जो भी न्यू स्टेट रिटर्न कर रहा होगा, सो वो स्टेट जो है जाके यूजर की स्टेट में सेट हो जाएगी। ठीक है, सो रिटर्न हमेशा यूज करना है और डायरेक्टली स्टेट को चेंज नहीं करना। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे नेम है एंड आप चाहते हैं कि जैसे कुछ भी और डेटा जो है वो यूजर का पड़ा हुआ था, लेट सपोज यूजर की आईडी पहले से पड़ी हुई थी। ठीक है, सो आईडी चेंज नहीं करनी है, अगर हमें सिर्फ नेम चेंज करना है तो सिंपली हम रिटर्न के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे और उसमें डॉट 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 स्टेट करेंगे। ठीक है, स्टेट के अंदर ये जो स्टेट का आर्गुमेंट है ये आपको जो स्टेट पहले से मौजूद होगी वो स्टेट देगा। ठीक है, सो डॉट डॉट स्टेट करने से ये होगा कि जो आईडी का एट्रीब्यूट था वो आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और नेम का एट्रीब्यूट आप फिर ऑब्वियसली चेंज कर रहे होंगे। सही, बट हम लॉगिन के केस में हम सिर्फ और सिर्फ यूजर के अंदर एक नेम का एट्रीब्यूट इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, बिकॉज और कोई खास डेटा है नहीं हमारे पास। ठीक है, अच्छा, तो ये तो लॉगिन और लॉग आउट का मैंने बता दिया। अच्छा, लॉग आउट के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। सही है, so यानी कि ये वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा जो कि डिफाइन की थी एम्प्टी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, सो रिडक्स के अंदर स्टेट को चेंज करते हुए हमेशा याद रखना है कि आपने स्टेट को कॉपी करके उसके अंदर चेंजेस करने हैं डायरेक्टली स्टेट के अंदर, यानी स्टेट डॉट नेम इस तरह से आपने कुछ भी चीजें जो है वो चेंज नहीं करनी। ठीक है, और हमेशा रिटर्न का कीवर्ड यूज करना है, रिटर्न के आगे जो कुछ होगा वो आपकी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे रिटर्न अगर मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर दिया तो ये लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, एक दफा मैं आप लोग को दोबारा दिखा देता हूँ। तो ये लॉग इन, चेक कर लेते हैं लॉगिन वाला पेज कहाँ बनाया था हमने। ओके, लॉगिन का राउट मैंने जो रिमूव कर दिया, लॉगिन का राउट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, लॉगिन वाला काम हमने किया हुआ था पर्सन डॉट जीएस में। ठीक है, सो लेट्स रीनेम इट विद लॉगिन डॉट जेएस। ओके, इसकी इंपोर्ट्स को अपडेट कर देते हैं, देन यहाँ पे सेव करते हैं। ठीक है, तो ये पेज लॉगिन, यहाँ भी क्योंकि ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है तो इसका नाम चेंज करना पड़ेगा, नेम्ड एक्सपोर्ट है। सही, तो लॉगिन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे लॉगिन के ऊपर ये जा रहा है। अच्छा, आई गेस स्नैप बार के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। स्नैप बार में ओके, स्लैश पर्सन की जगह स्लैश लॉगिन। ठीक है, सो होम पे आ गए और ये बटन का फिलहाल मैं हटा देता हूँ यहाँ से।
आइटम। ठीक है, सो कुछ चेंजेस हमने किए हैं। तो नैव बार के अंदर होम और लॉगिन आ गया। ठीक है, लॉगिन पे सिंपली लॉगिन के पेज पे चला जाएगा। ठीक है, इस लॉगिन के ऊपर भी आएंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिडक्स हमने कैसे सेटअप करनी है। सो एक स्टेट जो है रिडक्स के अंदर पहले से मौजूद थी, दैट इज यूजर। हमने मजीद एक स्टेट ऐड की है, दैट इज कार्ट। सही है। सो यूजर को ही कॉपी पेस्ट किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, और सिर्फ उसका यहाँ पे नाम चेंज किया है। इनिशियल स्टेट इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने इसको कर दिया है एरे। ठीक है, बिकॉज कार्ड जो है वो एरे होगा। ठीक है, उस एरे के अंदर डिफरेंट आइटम्स होंगे, वो आइटम्स होंगे जिनके ऊपर आपने ऐड टू कार्ट क्लिक किया होगा। ठीक है, इनसाइड रिड्यूसर मैंने दो फंक्शन बनाए हैं। फर्स्ट वन इज ऐड टू कार्ट एंड सेकंड वन इज रिमूव फ्रॉम कार्ट। ठीक है, सो ऐड टू कार्ट का फंक्शन ये होगा कि जो भी हमारे पास डेटा आएगा कंपोनेंट से, वो डेटा हम यहाँ पे बेसिकली स्टेट के अंदर रख देंगे ऑब्जेक्ट। सही है, और जैसे जैसे डेटा आता जाएगा यहाँ पे मजीद ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद रिमूव फ्रॉम कार्ट का ये काम होगा कि बेसिकली रिमूव फ्रॉम कार्ट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को कार्ट से रिमूव करेगा। ठीक है, ये काम होगा ऑब्वियसली कार्ट के पेज के ऊपर। ठीक है, सो कार्ट के पेज के ऊपर जितने भी आपने प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट किए हैं वो सारी लाइन से मैप होंगी, और उसमें राइट साइड पे एक डस्टबिन का ऑप्शन आएगा, जिस तरह आप टू डूज को रिमूव कर रहे होते थे। ठीक है, सिंपली उसी तरह आपने एरे में से एक आइटम रिमूव करना होगा। ठीक है, इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है जो कि समझ में ना आए। ठीक है, फिर भी आप जो है वो बीच में मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हम अभी स्टार्ट करते हैं विद होम पेज। ठीक है। ठीक है, होम पेज के ऊपर प्रीवियसली हम लिस्ट ऑफ एल्बम्स जो है वो रेंडर कर रहे थे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ठीक है, यूज इफेक्ट हमने रखना है, यूज इफेक्ट हमारे काम आएगा। ठीक है, और बाकी ये बेसिकली कार्ड का जो कंपोनेंट बना हुआ था, सॉरी, ये जो कार्ड मैंने इंपोर्ट किया था फ्रॉम रिएक्ट स्ट्रैप, इस कार्ड को भी हम रखते हैं। यही कार्ड हम यूज कर लेंगे अपनी प्रोडक्ट्स को रेंडर करने के लिए। ओके, आई गेस सब ठीक है। स्क्रीन का साइज सही है। सो ये होम का कंपोनेंट है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैंने ये किया है कि अब हमें एक्चुअली किसी एपीआई से प्रोडक्ट्स फैच नहीं करने। ठीक है, बिकॉज हमारे पास कोई बैकएंड नहीं है, हम अभी सिर्फ फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं। सो हम डेटा मॉक कर सकते हैं। मॉक डेटा का मतलब ये है कि कुछ भी सैम्पल डेटा हम अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रखा है कि डेटा के अंदर मैंने एक डेटा का फोल्डर बनाया है, एंड इनसाइड डेटा मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल बनाई है। उस फाइल के अंदर जो है मैंने एक एरे रखा है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको एक्सपोर्ट करवा दिया। और ये प्रोडक्ट सिंपली एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसके अंदर मैंने सिंपली एक डमी आईडी रखी है, एक नेम रखा है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज यूआरएल। ठीक है, और इसके अंदर और भी कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, लाइक प्रोडक्ट की रेटिंग। ठीक है, जैसे कि लाइक दिस रेटिंग 5। ठीक है, और रेटिंग जो है वो कहाँ पे मैप होगी, प्रोडक्ट डिटेल पेज में। ठीक है, सो इस असाइनमेंट के अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी यूज करनी है। ठीक है, मैंने जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, अगर आप सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपके जो है वो आई गेस कुछ 70-80 तक जो है मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने 90 या 90 अबव मार्क्स लेने हैं, या इनफैक्ट 100 मार्क्स लेने हैं, सो आपको थोड़ा सा खुद से भी एक्सप्लोर करना है। जिस तरह किसी भी ई कॉमर्स साइट के ऊपर आप जाते हैं, सो डिटेल्स पेज जो होता है, डिटेल्स पेज के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल होती है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का नाम, प्राइस वगैरह शो कर रहे होंगे। ठीक है, और जब प्रोडक्ट डिटेल पे जाएंगे देन एक्चुअली ये सारे एट्रीब्यूट भी काम आएंगे कि प्रोडक्ट की रेटिंग क्या है। ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या है। ठीक है, सो अगर ये सारी चीज़ें भी आप करेंगे तो थोड़ा सा आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके जो है ना इस असाइनमेंट को करना है। सही है, ताकि आपके मार्क्स जो है ना वो मजीद, अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल 90-100 के करीब मार्क्स आए, तो थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा। ठीक है, ताकि मुझे भी आपकी एफर्ट नजर आए कि मैंने जो सिखाया है उसके अलावा आपने कितना जो है वो एक्सप्लोर किया है। सो रिव्यूज की अगर बात करें तो रिव्यूज किसी भी ई कॉमर्स साइट के ऊपर आप देखें, प्रोडक्ट्स डिटेल के ऊपर नीचे रिव्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, सो रिव्यूज का भी एक एरे होगा, और उस एरे के अंदर आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्या रखना है, तो आप सिंपली कोई भी टेम्पलेट जो है वो यूज कर सकते हैं, लाइक दिस।
जैसे कि हमने टेम्पलेट यूज़ किया था, इसका हम डिटेल पेज देख लेते हैं, डिटेल पेज के अंदर क्या है। अच्छा, फिलहाल इसमें डिटेल का मोडाल खुल रहा है। सो आई विल प्रेफर कि आप लोग डिटेल का पेज बनाएं जिसके अंदर रिव्यूज़ वगैरह भी आए, ठीक है। सो बैक टू द कोड। ओके, सो रिव्यूज़ के अंदर बेसिकली ये होगा, किसी ने भी रिव्यू दिया हुआ होगा तो ऑब्वियसली कुछ टेक्स्ट होगा रिव्यू का, उसके कमेंट्स होंगे, ठीक है, कुछ भी टेक्स्ट होगा, एंड देन फाइनली उसमें कितनी रेटिंग दी होगी, ठीक है। सो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, ये हम आगे चलेंगे तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फिलहाल मैं बस ये बताया था आप लोगों को कि मैंने अपने पास index.js फाइल के अंदर कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स रख लिए हैं और ये प्रोडक्ट्स अब मैं होम पेज पे जो है ना मैप करूँगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, जैसे यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। और सिमिलरली मैं इन प्रोडक्ट्स को मैप कर देता हूँ जिस तरह पहले मैं एल्बम लिस्ट को मैप कर रहा था, ठीक है। सो अभी मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स रेंडर हो गए, ठीक है। डेटा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं डेटा को करेक्ट करने की। अच्छा, तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या एट्रीब्यूट्स हमारे पास मौजूद हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले नेम मौजूद है, देन डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज, यूआरएल। अगर मैं नेम की बात करूं तो इसको मैं कर दूंगा आइटम डॉट नेम, ठीक है। फैंसी टी शर्ट आ गया यहाँ पे। देन सब टाइटल में मैं आई वुड लाइक कि मैं यहाँ पे इसकी प्राइस रेंडर करूँ, सो आइटम डॉट प्राइस। ओके, प्राइस आ गई। एंड देन सोर्स के अंदर अभी फिलहाल मैंने जो है वो एक स्टैटिक यूआरएल रखा हुआ है। सो इंस्टेड ऑफ दिस यूआरएल अभी हम प्रोडक्ट्स के अंदर से जो यूआरएल आ रहा है वो हम रखेंगे, ठीक है। सो आइटम डॉट इमेज यूआरएल, और ये प्रोडक्ट की इमेजेस आ गई, ठीक है। इसके अंदर हम दो बटन्स बनाएंगे, फॉर ऐड टू कार्ट एंड फॉर व्यू डिटेल्स, ठीक है। आप अगर चाहें तो जिस तरह टेम्पलेट के ऊपर होवर करने पे डिटेल्स का बटन आ रहा है उस तरह का बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट फंक्शनैलिटी पे फोकस कर रहा हूँ। सो इनसाइड बॉडी हम जो है वो अपना बटन का कंपोनेंट यूज कर लेते हैं, या चलिए रिएक्ट स्ट्रैप को यूज कर लेते हैं, नो वरीज। सो दो बटन्स होंगे यहाँ पे बेसिकली, फर्स्ट वन इज व्यू डिटेल्स एंड अदर वन इज ऐड टू कार्ट, ठीक है। दो बटन आ गए यहाँ पे। अच्छा, अब अगर मैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर आऊँ, सही है, सो मैं एक्चुअली जब इसको लोड कर रहा हूँ, सो प्रोडक्ट्स डायरेक्टली रेंडर हो रही हैं, ठीक है। कुछ ऐसा हमारे पास मतलब ऐसा यूजर एक्सपीरियंस नहीं आ रहा कि एक्चुअली में डेटा लोड हो रहा है, कुछ स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है। सो ऐसा कुछ इफेक्ट लाने के लिए हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूज इफेक्ट हमने पढ़ा था, यूज इफेक्ट कब ट्रिगर होता है, जब हमारा कंपोनेंट जो है वो उसकी यूआई रेंडर हो जाती है, इसके फौरन बाद यूज इफेक्ट ट्रिगर होता है, सही है। सो यूज इफेक्ट के अंदर बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि हम इनिशियली ये जो लोडिंग स्टेट है इसको हम ट्रू कर दें, ठीक है। इसकी बेसिस पे हमारे पास लोडर शो हो जाए, ठीक है। हम देखते हैं इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर लोडर शो हो रहा है, ओके, हाँ यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। सो इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। और यूज इफेक्ट के अंदर हम इस लोडर को जो है वो बंद कर दें, ठीक है। बट उसके लिए हम अगर यूज इफेक्ट के अंदर हम डायरेक्ट कर देंगे तो बिल्कुल हमें ये नज़र ही नहीं आएगा, रेंडर होगा, रेंडर होते ही जो है ना वो लोडर जो है वो ऑफ हो जाएगा। सो उसके लिए एक काम हम ये कर सकते हैं, बेसिकली हम सेट टाइम आउट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सेट टाइम आउट बेसिकली मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि सेट टाइम आउट एक स्पेसिफिक टाइम आउट के बाद जो फंक्शन जो है वो रन होता है सेट टाइम आउट, ठीक है। और सेट टाइम आउट का जो फंक्शन है वो दो दो आर्गुमेंट्स आपसे लेता है। फर्स्ट वन इज अ कॉल बैक फंक्शन जो कि गिवन टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा, एंड द सेकंड आर्गुमेंट इज टाइम्स इन मिली सेकेंड्स, ठीक है। सो 1000 मीन्स 1 सेकेंड। सो इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा वो 1 सेकंड बाद जो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे मैं सेट लोडिंग को फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी इनिशियली लोडर लोडर आएगा एंड देन 1 सेकंड बाद लोडर फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब मुझे प्रोडक्ट्स को भी कुछ इस तरह करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स भी मुझे 1 सेकंड बाद दिखें, ठीक है। यानी जब तक लोडर चल रहा है मुझे प्रोडक्ट्स ना दिखें, ठीक है। सो उसके लिए दो काम आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो ये अभी हम डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को यहाँ से डेटा से इंपोर्ट कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम हम ये भी कर सकते हैं कि हम इंस्टेड ऑफ मैपिंग दिस प्रोडक्ट्स डायरेक्टली हम अपनी एक लोकल स्टेट मैप करें विच इज़ प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट को मैप करेंगे, इनिशियली एम्प्टी है ये, और यहाँ पे आके
सेट कर दें प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। सो इसका नाम क्या था, प्रोडक्ट्स, यस, ठीक है। सो अब जब आप लोड करेंगे तो 1 सेकंड तक आपको ये लोडर दिखेगा, एंड देन लोडर के बाद जो है वो प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगे, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स की स्टेट आप नहीं बनाना चाह रहे हैं तो एक काम ये भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को मैप करें और स्पिनर के साथ एल्स की कंडीशन में आप प्रोडक्ट्स को मैप करें, ठीक है। यानी 1 सेकंड तक स्पिनर शो होगा और एल्स की कंडीशन में प्रोडक्ट्स मैप होंगी।